के कहीं से भी खरीदी हैं अदर स्टेट से, जब अदर स्टेट की पॉलिसी है दोनों स्टेट की कि रॉ मटेरियल दूसरी स्टेट में जा ही नहीं सकता। जय दुर्गा स्टोन क्रशर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये उन्होंने रिट लगाई है और कोर्ट ने ऑर्डर किया है स्टेट को कि 15/11/2023 तक अपने ऑब्जेक्शंस फाइल करो या अपना पक्ष रखो, नॉट ऑब्जेक्शंस, अपना पक्ष रखो। खुराना जी, ये माफिया का हेर फेर है। और जो चोर है वो क्रशर ओनर जिसने लाखों रुपए करोड़ों रुपए का लोन लेके अपना यूनिट एस्टेब्लिश करा हुआ है, चोर उसको बना रहे हैं। मिनासी, कितनी हैरानी की बात है कि एक ट्रॉली रेता की 10-10 हज़ार रुपये की बिक रही है, जबकि ये सरकार आई थी तो सरकार ने कहा था कि रेता आपको बहुत सस्ता मिलेगा, कंट्रोल रेट पे मिलेगा, मतलब 1000-1500 की ट्रॉली मिलेगी। 1000-1500 की बात छोड़िए, 10,000 रुपये की, कई बार तो ऐसा है कि 10,000 की ट्रॉली भी अवेलेबल नहीं होती। माइनिंग का मुद्दा काफ़ी चर्चा में रहा है हमेशा। सरकार जब आई तो इसने भी जो माफियाज़ थे उनमें से एक माफिया जो माइनिंग माफिया है, इसको कंट्रोल करने की बातें कही थी और 20,000 करोड़ रुपया सालाना कमाने की बात की थी। और आज हम बात करेंगे इसी मुद्दे के ऊपर। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनिल खुराना मेरा नाम है, जानते ही हैं आप। और मेरे साथ हैं मिस्टर मिन्हास, जो कि इस मुद्दे के ऊपर, माइनिंग के ऊपर काफ़ी अच्छी पकड़ रखते हैं। मिन्हास जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद खुराना जी, AMI न्यूज़ का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिन्हास जी, कहा जा रहा है कि माइनिंग अब शुरू होने वाली है पठानकोट में। माइनिंग के जो ठेकेदार हैं उनकी चहलकदमी शुरू हो गई है। और दूसरी तरफ हम बात करते हैं तो DSR की, जो कि DSR फॉल्टी रही। DSR के बारे में आपने काफ़ी कुछ बताया था। आपका क्या कहना है कि माइनिंग कब से शुरू हो जाएगी और क्या आसार हैं इसके शुरू होने के, सो दैट बाकी इंडस्ट्री भी तरीके के साथ शुरू हो सके? खुराना जी, मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि जो ये माइनिंग की जो र्यूमर्स हैं मार्केट में कि जो ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर आ रहे हैं और आके वो माइनिंग शुरू करेंगे, मुझे लगता नहीं है कि वो ऐसा कुछ हो पाएगा, क्योंकि जो सैंड मैनेजमेंट गाइडलाइंस 2020 के अकॉर्डिंगली जो DSR हमारे डिस्ट्रिक्ट की बनी थी वो टोटली गलत और टेम्पर्ड थी सारी, जिसको हमने हाई कोर्ट, मानयोग हाई कोर्ट में चैलेंज किया है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट पठानकोट की एक चैलेंज हुई है, जिसको मैंने किया है स्टेट वर्सेस सुरेंद्र मनास, और रोपड़ और मोहाली 3 डिस्ट्रिक्ट्स की जो उसकी 31 तारीख पड़ी है हाई कोर्ट में। 31 कौन सी? 31/10। ओके। हाँ जी, तो उसके बाद वो सुनवाई शुरू होगी, वो तो इन क्वेश्चन है। नहीं, पर मिन्हास जी, जैसा कि बताया गया था कि 5 खड्डे ऑक्शन हुई थी, जिसमें से कि एक तो उज थी, जिसके कारण जिसका प्ली ये लिया गया था कि वो 5 किलोमीटर के दायरे में आती है, आर्मी से NOC नहीं मिली, इसलिए वो कैंसिल होगी। जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसके खसरा नंबर चेंज करके शायद उसको रिवाइव कर दिया जाए, पर अभी तक वो कैंसल्ड है। और दूसरी खड्ड जो है, बाकी जो खड्डे हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? अभी सुनने में ही तो ये भी आ रहा है कि एक जो शाहपुर गोपी वाली खड्ड है उसका TOR सैंक्शन हो चुका है, TOR इशू हो गया है। तो अगर चालू होगी तो वो खड्ड चालू होगी। तो बाकी 3 खड्डों के बारे में क्या कहेंगे आप? बाकी 3 खड्डों को अभी कोई TOR इशू नहीं हुआ है। सिया ने जो अपना स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी है, सिया, एक जो इस पूरे सिस्टम पे चेक रखता है, एक डिपार्टमेंट सेंटर का। हाँ जी, उसने सिर्फ अपना शाहपुर गोपी और गोल, ये इन 2 गांव की जो लैंड है उसको TOR इशू करी है, खसरा नंबर 60 और 61, 60 और 61 में। तो ये पर मनासी, एक बात और बोली गई है, ये जो इंटरेस्टिंग बात है कि इस पूरी खड्ड में जो टोटल माल है वो 5 लाख, लगभग 5,50,000 मीट्रिक टन है, जो कि 3 साल में निकालना था। बट जो बताया गया है कि इसमें से सिर्फ 16,77,000 टन जो माल है वो 1 साल का बनेगा। और जो बोला गया है, सिया ने बोला है, उन्होंने जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से 3 महीनों के लिए सिर्फ 1 मीटर डेप्थ तक ही माइनिंग की जा सकती है। 1 मीटर डेप्थ का मतलब है
कि 3 फुट का मतलब है कि लगभग 1,83,000 टन जो माल है वो वहाँ से निकाला जा सकता है। मिनास जी, जो ये माइनिंग की जाएगी ये सेमी छोटी मशीनों से की जा सकती है, पर अब बात ये आती है कि 1,83,000 टन जो माल वहाँ से निकाला जाएगा, वो तो जो वहाँ के क्रशर हैं अगर वो ही चलाने हों तो सिर्फ 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा। देखिए जी, वो ये बात तो बाद में आएगी कि वो चलने हैं या नहीं चलने। पहले तो उसकी ईसी होगी, फिर उसकी पब्लिक हियरिंग होगी। अभी तो सिर्फ TOR पर जो इशू है। 3 महीने की जो वो उन्होंने कहा है कि 3 महीने आप चला सकते हो, 3 महीने के अंदर अंदर वो शायद वो भी करवा लेंगे, अपना ईसी भी करवा लेंगे, पब्लिक हियरिंग भी हो जाएगी। पर फॉर द टाइम बिंग जो कहा जा रहा है कि TOR जो इशू हुई है वो 3 महीने के लिए इशू हुई है। 3 महीने के अंदर वो सिर्फ 1,83,000 टन माल निकाल सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर वो 1,83,000 टन माल निकालते हैं और सिर्फ वहीं के क्रशर चलाते हैं, अगर वो सारे क्रशर चलाएं, कीड़ियाँ, नरोट, उज, गज्जू, जगीर और भेड़ियाँ, तो ये माल तो सिर्फ 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ठीक बोल रहे हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये 1,83,000 टन माल 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ से तो रोज़ की पहले 500-700 गाड़ियाँ रोज़ निकलती थी। और आपको याद होगा हमने जो माइनिंग ऑफिसर हैं जो एक्सियन, उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा था कि जो माल है वो जो स्टेट्स हैं, साथ लगती स्टेट्स हैं, वहाँ से आ रहा है, मीन्स हिमाचल और पंजाब JNK से आ रहा है। तो जब हमने JNK में बात की थी उन्होंने कहा था कि यहाँ से तो माल तो छोड़िए, यहाँ से तो सेमी फिनिश्ड गुड्स भी नहीं जा सकता, बोल्डर तक नहीं जा सकता। तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए जी, सेमी फिनिश गुड कहीं भी किसी पॉलिसी में डिफाइंड ही नहीं है। ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है सेमी फिनिश गुड। ये इन्होंने जो माफिया है इन्होंने अपने आप से ही एक कैटेगरी बना ली है। या तो RBM होगा या बोल्डर होगा। बस ये दो दो तरह की। पर मिनाज जी, हमारा क्वेश्चन जो ये है कि वहाँ से माल, अगर वहाँ से माल आया तो जो विचित्र सिंह जी ने जो RTI लगाई थी उसमें उनको ये कहा गया कि कंबाइनिंग डिपार्टमेंट ने ये लिखा कि ना कोई माल आया और ना कोई रेवेन्यू जनरेट हुआ। जब माल ही नहीं आया, रेवेन्यू जनरेट ही नहीं हुआ, तो फिर वो क्रशर कैसे चले? फिर कहते हैं जी हिमाचल से माल आया था, हिमाचल से माल आया था, हिमाचल से माल आया था तो वो कहाँ से आया? वो जी वो क्रशर वालों से उनसे लिया सेमी फिनिश गुड्स, तो या RBM। अब सुनने में ये आ रहा है कि हिमाचल वालों ने भी रिट फाइल कर दिया। हिमाचल वालों ने रेट पहले तो पर्चियाँ बेच ली जी। हाँ जी। जो रॉ मटेरियल की पर्चियाँ थी वो बेची पंजाब के क्या क्रश। पर्चियाँ बेचने का मतलब? जो रॉ मटेरियल था जैसे RBM या बोल्डर परचेज परचेज किया है उसको बेचा है क्रशर ओनर्स को, पंजाब के क्रशर ओनर्स को। और वो उन्होंने अपनी रिटर्न में लगानी थी, वो जो रिटर्न फाइल करनी थी सेल परचेज की, वो बेच ली, पहले खुद बेच ली। और जब बचित्तर सिंह वर्सेस स्टेट में कोर्ट ने उसकी इंक्वायरी करने के ऑर्डर दिए कि इन जो पर्चियाँ पंजाब के क्रशर ओनर्स ने खरीदी हैं पंजाब हिमाचल से, नहीं, पहले वो JNK की हुई ना। हिमाचल और JNK कहीं से भी खरीदी हैं अदर स्टेट से। जब अदर स्टेट की पॉलिसी है दोनों स्टेट की कि रॉ मटेरियल दूसरी स्टेट में जा ही नहीं सकता, फिनिश गुड जा सकता है। तो मेरा ये कहना है कि अगर वो फिनिश गुड ही जा सकता है तो इन्होंने RBM जो रॉ मटेरियल की पर्चियाँ कैसे उनको बेच दी मोटे पैसे लेके। और अब जब मानजोग हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया है ऑन द रिट पिटीशन ऑफ मिस्टर बचित्तर सिंह, तो तब ये इनको अपने आप पे ख़तरा महसूस हुआ। अब ये खुद हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में ये हिमाचल के लोग चले गए। किस लिए? ये उनकी मेरे पास वो भी पड़ी है, ये देखिए जो कोर्ट ने ऑर्डर किया है, जय दुर्गा स्टोन क्रशर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये उन्होंने रिट लगाई है। और कोर्ट ने ऑर्डर किया है स्टेट को कि 15/11/2023 तक अपने ऑब्जेक्शंस फाइल करो या अपना पक्ष रखो, नॉट ऑब्जेक्शंस, अपना पक्ष रखो। अब जब हिमाचल सरकार हिमाचल के जो क्रशर ओनर्स हैं, माल तो उन्होंने खुद ही बेचा होगा, खुद ही पर्चियाँ बेची होंगी, अपने आप तो आई नहीं पर्चियाँ। अब वो कह रहे हैं जी हमने तो बेची नहीं, ये पर्चियाँ इन्होंने अपने आप छपवा के लगा दी। खुराना जी, ये माफिया का हेर फेर है।
और जो चोर है वो क्रशर ओनर जिसने लाखों रुपए करोड़ों रुपए का लोन लेके अपना यूनिट एस्टेब्लिश करा हुआ है, चोर उसको बना रहे हैं। जबकि ये माफिया जो बैठा हुआ है, ये माफिया का ही सारा हेर फेर है। यही झूठे डॉक्यूमेंट फर्निश करके, झूठी रिटर्न्स फाइल करके और सारा सरकारी रेवेन्यू को चूना लगाने का काम करते हैं, और कुछ नहीं है। एक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को चाहिए कि इस पे पूरा चेक रखें। स्टार्टिंग तो गवर्नमेंट की पेट्रोल पे थी, अब मुझे लगता है मिट्टी के तेल पे हो गई है। बड़ा मतलब कि इस पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। ये शुरू में सरकार ने बड़ी स्पीड पकड़ी थी, बड़े लोगों को जो है पकड़ा भी, सख्त से सख्त कार्रवाइयाँ भी की, लेकिन अब ऐसा कुछ दिख नहीं रहा जी। मिनाज जी, कितनी हैरानी की बात है कि एक ट्रॉली रेता की 10-10 हज़ार रुपये की बिक रही है। जबकि ये सरकार आई थी तो सरकार ने कहा था कि रेता आपको बहुत सस्ता मिलेगा, कंट्रोल रेट पे मिलेगा, मतलब 1,000-1,500 की ट्रॉली मिलेगी। 1,000-1,500 की बात छोड़िए, 10,000 रुपये की, कई बार तो ऐसा है कि 10,000 की ट्रॉली भी अवेलेबल नहीं होती। तो इसका ये कहाँ तक कैसे रुकेगा काम ये? अगर वो माइनिंग शुरू हो भी जाती है तो क्या आप समझते हो कि रेत 2,000 की ट्रॉली हो जाएगी? ये समा दूर नहीं है जब सीमेंट सस्ता और रेत महंगी मिलेगी आपको। जिस तरह सा ये सिनेरियो सेट हो रहा है, ये गवर्नमेंट को ही इंटरवीन करके ये सारा काम अपने हाथ में लेना चाहिए, ना कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको ये हैंड ओवर नहीं करना चाहिए कि वो अपनी मनमर्जियाँ करें, झूठे कागज लगाएं, झूठी रिटर्नें फाइल करें, और आम पब्लिक जो है वो परेशान हो रही है। मिनाज जी, अगर हम बात करें माइनिंग की, तो यहाँ से पहले 700 गाड़ी निकलती थी, 700 से लेकर 1,000 तक। तो अगर 700 को भी पकड़े हम, तो 2,80,000 टन माल रोज़ का बनता था। तो इसका मतलब लगभग 3 लाख टन तो पिसता ही होगा, जिनमें से रेता बजरी सब निकलता होगा। बिल्कुल जी। 3 लाख टन का मतलब ये हो गया, जो अभी खड्ड शाहपुर गोपी, सॉरी, उसमें से तो माल ही सारा 2 लाख टन है। वो तो एक दिन भी नहीं चलेगा। वो अगर वो उस एरिया के 10-12 क्रशर भी चलाने हो तो तो 10-12 10 दिन, दिन, 10-12 दिन बस। 10-12 दिन। हाँ जी, 1 मीटर में आप कितना वो कर लोगे? मैं तो कहता हूँ सारा भी खोदना हो तो 5.5 लाख टन माल है, सारा भी खोदना हो तब भी क्या 1 महीना चल जाएगा, हाँ जी। इससे ज़्यादा तो नहीं चलेगा। तो फिर इसका हल क्या है? अगर माल फिर वही इलीगल तरीके से ही खोदना है, इलीगल तरीके से ही चलाना है क्रशर, तो फिर वो क्रशर वालों की क्या गलती है? वो कहाँ फॉल्टी हैं? वो कैसे चलाएं? उनके लिए क्या पॉलिसी सरकार बनाए ताकि जो क्रशर वाला इतना पैसा लगाकर बैठा है उसको फिर ये चोर बना देते हैं। उसको पर्चियाँ लाओ, परचेज लाओ, या तो कोई सिस्टम बनना चाहिए जिससे कि जिसने इतना रुपया लगाया, जिसने लोन लिए हैं, जिसके साथ इतनी दुनिया काम कर रही है, उनके बारे में सरकार क्या सोचती है? खुराना जी, बात ऐसी है कि यहाँ तो मरेगा क्रशर ओनर या कोई सरकारी अफसर, माफिया को कुछ नहीं होने वाला। माफिया जो है, ये माइनिंग माफिया, इसको कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि लाइसेंसी जो है, जो लाइसेंसी है वो है क्रशर ओनर, जो अथॉरिटी है वो है सरकारी अफसर। क्रशर वाला ज़्यादा से ज़्यादा अपने अफसर के पास जाके रोएगा, एक्सीएन साहब, एसडीओ साहब के पास जाके कि मुझे ये रॉ मटेरियल नहीं प्रोवाइड हो रहा, या मुझे प्रोवाइड कराओ, या जो भी है वो जो माइनिंग माफिया है, ये सारे सिस्टम को मैनेज करता है, और यही सारे जो है। मैं मिनाजी यहाँ पर आपसे डिफर करता हूँ। माइनिंग माफिया तो तब है जब माइनिंग वाले आएंगे। आज तो पिछले 1.5 साल से तो माइनिंग माफिया है नहीं, कोई माइनिंग तो कोई ठेकेदार है नहीं, तो हम उनको भी बदनाम कैसे कर सकते हैं? वो भी कैसे कैसे कह सकते हैं कि माइनिंग माफिया ये करवा रहा था? देखिए, माइनिंग तो जो क्रशर वाले हैं वही कहीं ना कहीं से माल माइनिंग करके और अपने क्रशर चला रहे थे। मेरा मतलब ये है कहने का कि उनकी भी क्या गलती है, वो भी क्या करें, वो माल कहाँ से लाएं? या तो कोई लीगल सोर्स उनको दी जाए क्रशर वालों को, और अगर वो लीगल सोर्स दे दी जाती है तो माइनिंग माफिया खुद ही ख़त्म हो जाएगा। वो अपनी अपनी जैसे हिमाचल में है, हिमाचल में उनको खड्डें दे दी जाती हैं, तो इनको भी खड्डें दे दें या कोई जगह दे दें, या कुछ भी ऐसा कुछ सिस्टम बने ताकि ये जो इनके ऊपर दाग लगता है कि इलीगल माइनिंग, ये कैसे ख़त्म हो सकता है? आपके विचार में क्या हो सकता है? नए ज़माने के हिसाब से सारा सिस्टम हाईटेक होना चाहिए जी। इसकी ड्रोन से या और कई इक्विपमेंट हैं, उससे सारा चेक होना चाहिए। अगर 1 मीटर की परमिशन मिली है तो नहीं कोई सर, नहीं,
आप मेरी बात नहीं समझे। आप मुझे ये बताओ कि इसको अगर जो जो ये बिज़नेस कर रहे हैं, अल्टीमेटली उन्होंने भी इतना पैसा लगाया हुआ है, तो इस बिज़नेस को लीगलाइज़ कैसे किया जा सकता है? आप कह रहे हो ड्रोन लगा दें, ये कर दें, वो तो चेक हो गया। पर वो तो चेक तो तब है ना जब वो हेराफेरी करेंगे, पर वो हेराफेरी ना करें, वो खुद भी चाहते हैं कि हम लीगल तरीके से काम करें। तो उनको लीगल तरीके से करने के लिए देखिए, आज अगर यहाँ ठेकेदार आ जाते हैं तो वो माफिया आ जाएगा। वो काम वो कुछ अपने पास से वो तो पहले भी आपने देखा है कि वो कहते हैं जी कंडे लगाओ, उनको माल भर के दो, नाप के दो, तोल के दो, ना वो कंडे लगाते हैं, ना वो माल उखाड़ते हैं। लोग अपने आप ही उखाड़ते हैं, अपने आप ही कहीं कहीं से उखाड़ के और उनको माइनिंग देते हैं और वो माइनिंग लेते हैं, राइट। और वो परचेज देने के पैसे लेते हैं सिर्फ क्योंकि उनके पास ठेका होता है और उनके पास लीगल परचेज होती है। अगर यही परचेज यही चीज़ इन्हीं को दे दी जाए जिनके क्रशर्स हैं, छोटी छोटी खड्डें दे दी जाएं उनको, या उनको एक लीगल सोर्सेज दे दी जाएं ताकि वो अपनी अपनी खड्ड या अपनी लीगल सोर्स से माल उखाड़ें और वो माल बेचें, उसके ऊपर चेक रखा जाए। वो जो आप चेक की बात करें उसके बाद, पहले तो कोई उनके पास सोर्स ही नहीं है। देखिए खुराना जी, पिछले दिनों एक मुद्दा हमने हाईलाइट करा था, जो बेराज का रॉ मटेरियल था, वो गवर्नमेंट ने खुद बेचा। उस पे जीएसटी लगा के या जो भी है, वो उसमें उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ थी कि वो एनजीटी की गाइडलाइन को फुलफ़िल नहीं करते थे, या कोई और एनवायरनमेंट अथॉरिटीज़ हैं जैसे सिया या फॉरेस्ट या एबीसी कोई भी हैं, उसको फुलफ़िल नहीं करते थे। फिर भी उन्होंने गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पे वो माल क्रशर ओनर्स को बेचा। अगर ऐसा कोई सिस्टम बने कि गवर्नमेंट से हम माल रॉ मटेरियल क्रशर वाला ख़रीदे और उतना ही जो है वो बनाए और उसके अगेंस्ट वो प्रॉपर बिलिंग करे, तो मुझे लगता है ये जो चोर बाजारी है ये ख़त्म हो सकती है। अगर हमारे पास परमिशन 1 मीटर की है, हम उसको 10 मीटर खोद रहे हैं, तो सरकारी अफसर उसको चेक करने नहीं आता, उसको कोई चेक ही नहीं करता है। अगर हमारी कैपेसिटी 700 गाड़ी की रोज़ की है पठानकोट डिस्ट्रिक्ट की, वहाँ से 1200-1500 गाड़ी जाती है, तो उसको कौन कौन चेक करता? इलीगल माइनिंग तो गवर्नमेंट के लिए कोई बड़ा काम नहीं है, इलीगल माइन करो। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हर जगह नाके लगे होते हैं, नाकों से ही गाड़ियाँ निकलती हैं। नाकों पे अगर कोई ऐसा हाईटेक सिस्टम लगे जहाँ से गाड़ी बिना पैसे दिए, मतलब रिश्वत दिए, निकल सकती हो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उनके ऊपर चेक ना रखा जा सके, क्योंकि निकले ही जाएगी वो सड़क पे ही ना। उसके ऊपर प्रॉपर, उसके पास प्रॉपर बिल हो। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि या तो सरकार जो डीसिल्टिंग का मटेरियल है उसको बेचे, या सरकार खुद खुद जो पंचायती ज़मीनें हैं उसको उखाड़ के बेचे, या ज़मीन उनको दे दे, क्रशर वालों को लीज़ पे दे दे, ऐसा कुछ हो जाए। और उसके बाद स्ट्रिक्टली चेक। नहीं खुराना जी, क्रशर वालों को भी अगर गवर्नमेंट देगी, वो भी वायलेट करेंगे रूल्स को, कि अगर मुझे 1 मीटर की परमिशन मिली है, मैं 10 मीटर उखाड़ के तो बस उसको जगह जो है एनवायरनमेंट इम्बेलेंस क्रिएट करके मैं निकल जाऊं। आपके ख्याल से क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की कोई एजेंसी होनी चाहिए जो रॉ मटेरियल वो बेचे, जैसे बैराज पे पिछले दिनों बेचा है, लेकिन वो पूरी परमिशंस के साथ नहीं बिका, इसलिए उस पर क्वेश्चन मार्क लगा। पूरी एनवायरमेंटल परमिशंस ले गवर्नमेंट खुद, स्टेट ये गवर्नमेंट। जब बेच रहे थे ना, तो मैंने एक्सियन एमा मिस्टर नितिन सूद, जी उनको मैंने फ़ोन किया था, और उनकी भी गलती नहीं है। उन्होंने बोला कि हमें सरकार की तरफ से ऑर्डर हैं कि इसके ऊपर इतने रुपये ये लेकर और इसके ऊपर जीएसटी लगाकर आपने माल बेचना है, और उन्होंने बेचा। ये तो बात अगर आपको याद हो, हमने उठाया था मुद्दा जी जी। कि इसकी ईसी नहीं हो रखी। उन्होंने कहा था हमें क्या मतलब है ईसी का, हमें तो सरकार ने कहा भेज दो, हमने भेज दिया। ये जो फॉरेस्ट का मुद्दा उठा है, मुझे लगता है ये सब बनाया गया है। मुद्दा इसी का ही था। मुद्दा यही था कि उसकी एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं थी और वो माल बेचा नहीं जा सकता था। उसी से बचने के लिए इन्होंने, क्यों फॉरेस्ट पहले सोई हुई थी? फॉरेस्ट पिछले 1 साल से माल बिक रहा था, तो फॉरेस्ट पहले क्यों नहीं बोली? क्या फॉरेस्ट को नहीं पता था? क्या फॉरेस्ट के ऑफिसर हमेशा सोए रहते हैं? हमने पहले स्टोरी लगाई, जो हमने पीछे लगाई थी कि धारा 3, 4 और 5 वाली, वहाँ भी जंगल कट गए और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सोया रह गया। उन पे भी आज तक कोई कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो जो उसका रिजॉर्ट एक दो बने हुए हैं, वो उनके पास कोई एनवायरनमेंट की क्लियरेंस नहीं है। चलो हम इस मुद्दे को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम माइनिंग का मुद्दा डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इसका एंड जो यही निकलता है कि सरकार को कुछ ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि जो क्रशर वाले हैं वो भी ईमानदारी से
और इज्जत से, इज्जत तो खैर उनकी बहुत है, पर मतलब उनको हमेशा कह दिया जाता है। सॉरी टू इंटरप्ट यू, करोड़ों रुपए लगा के भी हमारे पे क्वेश्चन मार्क है क्रशर ओनर पे, और जो उसको एक थीफ या चोर की कैटेगरी से देखा जाता है कि ये चोरी माल उखाड़ रहे हैं। तो हमें ज़रूरत क्या है जो झूठी रिटर्न भरने की, अगर 5 गाड़ी हमने लीगल सोर्स से खरीदी हैं और 50 गाड़ी हमने इलीगली एक्सट्रैक्ट करी कहीं से, तो आप बेच तो 5 गाड़ी का फिनिश गुड सकते हैं ना, 60 गाड़ियाँ को थोड़ा बेच सकते हैं। वो भी जो गैप है वो भी चेक तो गवर्नमेंट ने करना है। गवर्नमेंट के पास सारा तामझाम है, जब मर्जी पकड़ सकते हैं, जब मर्जी चेक कर सकते हैं। अगर इतनी इंटेलिजेंस हमारी सिस्टम के पास है कि फ़लानी गाड़ी में कोई नारकोटिक जा रहा है, तो पिन पॉइंट उसको पकड़ लेते हैं नाके पे या कहीं भी, तो ये रॉ मटेरियल तो खुला जा रहा है गाड़ियों में, इसको पकड़ना तो कोई बड़ी बात नहीं है। माइनिंग करना, माइनिंग कोई छोटी सी चीज़ थोड़ी है कि वो चोरी कर लेगा। जी। माइनिंग के लिए मशीन लगेगी, माइनिंग होगी। तो अगर आपका सिस्टम इतना हाईटेक है, अगर आपके ड्रोन्स चलते हैं, वहाँ सब कुछ होता है, वैसे माइनिंग सारी होती रात को है, इलीगल माइनिंग सारी रात को होती है। जब आपको पता है कि रात को होती है, तो कोई सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि वो आपकी टीम्स होनी चाहिए जो रात को वहाँ रेड करें और वहाँ इलीगल माइनिंग रोकें। और इसके अलावा, अगर चेकिंग स्ट्रिक्ट हो जाए, गाड़ी निकल ही ना सके, गाड़ी ही ना निकल सके वहाँ से माइन फिनिश गुड्स की, जिसके पास पक्का बिल नहीं है, तो एनीथिंग एनीथिंग कैन बी डन। सब कुछ हो सकता है। इसके लिए इच्छा शक्ति की, जैसे कि आप बोलते हैं, इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, और सरकार चाहे तो सरकार सब कुछ कर सकती है। अब माइनिंग के ऊपर जो आज का वो था, मुद्दा था कि ठेकेदार आ रहे हैं, माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी या कब होगी, उसके लिए आपको मैं एंड में बता देता हूँ कि सिर्फ एक खड चलेगी, शाहपुर गोपी, जिसके अंदर विलेज गोल भी आता है, वो खड चलेगी। उसको सिया ने परमिशन दी है 3 महीने के लिए। वो सिर्फ 1 मीटर ज़मीन खोद सकते हैं, वहाँ से माइनिंग कर सकते हैं, और वो भी छोटी मशीनों के साथ। और वो माल जो निकलेगा, सिर्फ 1,83,00,000 टन, 1,83,000 टन माल निकलेगा, और वही माल लीगल होगा। उसके अलावा जो भी माल बनेगा वो सब इलीगल बनेगा। और जैसे कि सख्ती हो रही है, सरकार सजग है, सरकार पूरी तरह से सख्ती कर रही है। अब सरकार आगे और कितनी सख्ती करती है और हाई कोर्ट की कितनी इंटरवेंशन होती है इस मुद्दे में, ये आने वाला समय बताएगा। तब तक के लिए इंतज़ार करिए। धन्यवाद।